और किसी भी ढंग से झारखंड को लेना है, यही है। पंकज जी ने बताया कि वो मिनरल ट्रायंगल है, वो बेसिकली अडानी ट्रायंगल है। वो कॉरपोरेट को गिफ्ट करना चाहते हैं झारखंड में, जैसे कि इन्होंने छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को किया। सारे नेचुरल रिसोर्सेस पे कॉरपोरेट का कब्जा हो जाए, आदिवासियों को वहां से हटाया जाए, धकेला जाए और उनकी संपदा पे कब्जा किया जाए, ये उस राजनीति का हिस्सा है। लेकिन दूसरा उसमें पहलू यह है राजीव जी कि बीजेपी में इन दिनों बड़ा अंदरूनी उथल पुथल मची हुई है और वो बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर है। आरएसएस बहुत जोर लगा रही है कि जो जो मेंबरशिप ड्राइव है और संगठन के चुनाव है वो नड्डा जी की देखरेख में ना हो, कोई कार्यकारी अध्यक्ष आए। जाहिर सी बात है, कार्यकारी अध्यक्ष अगर आ गया आरएसएस के चॉइस का, तो जो फुल टाइम अध्यक्ष होगा वो भी गुजराती कंपनी का नहीं होगा। जी। बीजेपी के पार्टी से गुजराती कंपनी का पकड़ छूट जाएगी, सारा जो खेल है वो उसका है और इसलिए ये बहुत हाथ पैर इन विधानसभा चुनाव में मारेंगे। दूसरा ये कि अगर ये विधानसभा चुनाव में स्कोर ठीक नहीं रहा तो ये मान के चलिए कि अगले साल जो है वो मोदी सरकार के लिए बड़ा मुश्किल होगा सरकार को बचा पाना, क्योंकि ब्रांड मोदी जो कि अब बहुत ही ढलान पर है, अगर वो वोट भी नहीं ला पाएंगे, सीटें भी नहीं ला पाएंगे, राज्य नहीं बचा पाएंगे, तो फिर किस बात के? फिर तो आरएसएस इनको या बीजेपी के अंदर से काफी इनको दिक्कत होगी। तो जी। ये मेन वजह जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा हाथ पैर ये लोग मार रहे हैं और एजेंसीज और सारे चीजें जो है वो फुल थ्रॉटल में है। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने ये मन बना लिया है कि उनको शॉर्ट टाइम पॉलिटिक्स खेलनी है, यानी वो भी चंपई सोरेनी है, छोटे मोटे एक एक लेवल आगे के। और अगर वो शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स खेलेंगे तो वो एक वैक्यूम क्रिएट करेंगे अपने अपने राज्यों में। तो इस राजनीति का जो बड़ी पिक्चर उभर रही है वो यही उभर रही है कि एंड ऑफ द डे आखिर में इसमें कांग्रेस को काफी फायदा होता नजर आता है, क्योंकि ये गुजराती कंपनी अब ढलान पर है और इसमें केवल इलेक्शन कमीशन लेकर कोई सीबीआई का केस करके इधर उधर करके आप टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये कहानी चलने वाली नहीं है। हरियाणा में आप देखिए कि जो इनके साथ जाता है, जेजेपी 10 एमएलए थे, 10 में 7 निकल चुके हैं उनके, जी। 4 तो कल निकल गए और वो उसमें अधिकांश कांग्रेस में जा रहे हैं। इसी तरीके से आप महाराष्ट्र में देखिए कि चुनाव आयोग ने क्यों घोषणा नहीं की, जैसे आपने चर्चा की, क्योंकि गठबंधन नहीं हुआ, सीट एडजस्टमेंट नहीं हुआ है और लगातार वहां पे एक नाथ शिंदे पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अपना प्रोफाइल बना रहे हैं। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। वो सीटें ज्यादा देना नहीं चाहते, वो 112-13 सीटों पर क्लेम अपना कर रहे हैं। इन सब चीजों में बीजेपी फंसी हुई है। लेकिन फिलहाल झारखंड में अगर देखिए कुछ करेंगे, जैसा पंकज जी कह रहे थे कि संथाल के एरिया में वो एक माहौल बना रहे हैं, उसमें निशिकांत दुबे ने एक बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है कि उन्होंने बंगाल, बिहार और संथाल रीजन को मिला के झारखंड को बांटने का और यूनियन टेरिटरी बनाने का लोकसभा में प्रस्ताव दिया। उसका बहुत रिएक्शन है। झारखंड को बंटने के खिलाफ एक मुहिम जो है वह खड़ी हो जाएगी। तो जो बीजेपी को थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलता तो वो निशिकांत दुबे ने एक बड़ा जो है सेल्फ गोल वहां पे कर दिया है। लेकिन अगले आने वाले 2-1 दिन में और कल परसों तक ही लगता है कि झारखंड में कुछ बड़ा राजनीतिक खेल हम देखेंगे। अब इसमें यह कि इंडिया गठबंधन कितना मास मूवमेंट क्रिएट करता है,
आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जब गए, जेल गए, तब किस तरीके से झारखंड के यूथ ने कैंपेन चलाया, जी। और खासकर आदिवासी इलाकों में वो एक नई कंस्टिट्यूंसी बनी है वहां पे हेमंत सोरेन की। दूसरा कि कल्पना सोरेन एक इन लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा को गिफ्ट के तौर पर मिली कि बढ़िया नेता, महिला नेता जो अच्छा बोलती हैं, वो उभर कर आई हैं सामने। तो इसलिए झारखंड में अभी भी बीजेपी के लिए बहुत आसान नहीं होगा, लेकिन ये आसानी रास्ता बनाएंगे तोड़ फोड़ करके, सरकार गिरा के। और इनकी कोशिश यह है कि झारखंड में चुनाव आयोग तभी घोषणा करे जब वो तोड़फोड़ कर पाए। अब कितनी तोड़फोड़ कर पाते हैं ये हम लोग देखेंगे आने वाले वक्त में। राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल, कितना आगे क्या कुछ होगा, कितनी तोड़फोड़ कर सकते। मैंने कही थी कि जो स्लोगन है मोदी है तो मुमकिन है, ये किसी विज्ञापन एजेंसी की लिखी हुई लाइन है, ये फिजिक्स का नियम नहीं है। बहुत सारे हमारे विश्लेषक इसको गंभीरता से ले लेते हैं। दूसरा कि जो जनता की आवाज होती है राजीव जी, जब जनता जागती है तो फिर ईडी, सीबीआई, गोदी मीडिया, ये पुलिस, ये कुछ नहीं काम आता है। ये सब कुछ इंदिरा गांधी के पास भी था। दूसरी एक बात कि जब कोई इमारत गिरती है, हम देखते हैं कि भड़ा भड़ा भड़ाक से 30 सेकंड के अंदर पूरी 8 मंजिल की इमारत गिर गई। वो उस वक्त नहीं गिरती है, वो गिरना शुरू हो जाती है बहुत दिनों से। उसकी बुनियाद, उसके खंभे, उसकी दीवारें कमजोर होना शुरू हो जाती हैं। अभी पंकज जी चर्चा कर रहे थे असम की। असम के अंदर बीजेपी के अंदर भयंकर रूप से बगावत है। ओल्ड बीजेपी और हेमंत बिस्वा शर्मा की बीजेपी अलग अलग है। अभी वहां पे कांग्रेस में छोड़ के लोग आ रहे हैं। तो धीमे धीमे अभी हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी भीतर से बहुत जो है जिसको कहें कि डेंट अंदर से आ गया है। एक बात। दूसरी बात कि राहुल गांधी की वास्तविक पॉपुलैरिटी क्या है, इसका अभी हमारे पास कोई मैप नहीं है। अभी जो हमने 4 जून को रिजल्ट देखे, वो लेवल प्ले फील्ड के रिजल्ट नहीं थे। उसमें चुनाव आयोग भी था, उसमें इनकम टैक्स भी था, उसमें कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी सील थे, उसमें तमाम और फैक्टर्स थे, अधिकारियों के फैक्टर थे, ईडी की गिरफ्तारियां थी, मुख्यमंत्री जेल में थे, तमाम सारी बातें थी। अगर वो लेवल प्ले फील्ड होता तो शायद हमको थोड़ा बहुत उसका अंदाज मिलता। लेकिन राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा में बात करते हैं, जिस तरीके से वो जनता के बीच में जा रहे हैं, उनको एहसास है। जो छात्र इम्तिहान देता है उसको मालूम होता है कि उसको नंबर कितने आ रहे हैं। तो राहुल गांधी की जो लोकप्रियता है, इसका अभी हमारे पास ठीक ठीक पैमाना नहीं है, लेकिन राहुल गांधी को उसका पता है। जिस भी दिन ये ग्रिप कमजोर होगा, उस दिन आप देखिएगा कि उसमें बहुत आशातीत परिवर्तन हमको दिखाई देंगे हर जगह पे। अब बात है कि हरियाणा की। अभी पंकज जी ने कहा विनेश फोगाट को राजीव जी सुबह 10 बजे से रात के 1 बजे घर पहुंची है। 15 घंटे कितना डिस्टेंस है? 130 किलोमीटर। जगह जगह वहां पे रागनियां हो रही हैं, कोई तलवारें गिफ्ट कर रहा है, कोई देसी घी ला रहा है, कोई लड्डू ला रहा है, कोई पगड़ी पहना रहा है। ये सब हुआ। वो तो रुकते रुकाते वो 15 घंटे में अपने घर पहुंची है। जब घर पहुंची तब तो आप स्वागत देखिए कि तमाम सारे वीडियोस घूम रहे हैं। ये जनता की ताकत है। ये लोगों ने अपना गुस्सा कल इजहार किया है जो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। जिस तरीके से विनेश फोगाट को पुलिस ने जंतर मंतर पर खींचा, वो था। जिस तरीके से उसकी जो वेट कटिंग के दौरान जो बातें आ रही हैं, चाहे वो लापरवाही हो या साजिश हो, लेकिन वो बातें हैं। इन सब का गुस्सा
कल हमको दिखाई दिया 15 घंटे हरियाणा की सड़कों पे। ये जनता की ताकत है, और ये जनता की ताकत हमको दिखाई देगी महाराष्ट्र के चुनाव में भी। हमने जाके देखा था, और वहां पे पिछली बार भी हमने कहा था कि उद्धव ठाकरे ही मुद्दा है, वही चेहरा है। और अब आप देखिए महाराष्ट्र में कितनी खूबसूरत पॉलिटिक्स हो रही है। उद्धव ठाकरे ने यह कहा है कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं, इंडिया गठबंधन तय करें। क्या ये बात एकनाथ शिंदे कह सकते हैं, या अजीत पवार या देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं ये बात? ये संदेश जनता के बीच में जा रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे बहुत लोकप्रिय हैं। झारखंड में भी ऐसे ही मास मूवमेंट होगा, और इंडिया गठबंधन को, राहुल गांधी को अब इस इलेक्शन में जो कैंपेन का स्टाइल है वो मास मूवमेंट का करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी। झारखंड में अगले 24 घंटे में जो होने जा रहा है मास मूवमेंट, इंडिया गठबंधन के लिए मजबूरी हो जाएगा, और ये मास मूवमेंट ही इंडिया गठबंधन को पार लगाएगा। राजीव जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। एक बात और जी देखिए, एक बात जिसकी चर्चा नहीं हो रही है, तो लेटरल एंट्री की बात जो पंकज जी ने की, उसमें सीधा सीधा मंशा ये है कि दो बातें बहुत साफ नजर आ रही हैं। एक, रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, और दूसरा, जातिवाद जनगणना नरेंद्र मोदी नहीं कराएंगे, कोई एक शब्द नहीं बोल सकते। ये दोनों संदेश बहुत खराब जा रहे हैं, और अगले कुछ दिनों में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से जो जो संदेश आ रहे हैं सेबी के चीफ को लेकर, उनका वहां बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक स्टोन और अगोरा के मामले के बाद, हिंडनबर्ग के चार्जेस के बाद, और हिंडनबर्ग ने तो अगोरा तक के चार्जेस लगाए थे, वो नए चार्जेस आ गए उनके ब्लैक स्टोन को लेकर, जो कंपनी उनके, जिसके एडवाइजर उनके पति हैं। तो अगले सप्ताह वहां भी कुछ हमको बड़ा देखने को मिलेगा। जी राजीव। बिल्कुल। राहुल गांधी का ट्वीट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको शुरुआत में अपनी प्रस्तावना में उस ट्वीट को लेके आया था। थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, चाहे